हेलो प्यारे दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे पापा जब दूसरी शादी करके आए, तब मेरे दिल में न कोई खुशी थी और ना ही कोई गमी। मेरी माँ को गुजरे 3 साल हो चुके थे और मेरे पापा को शायद घर में फिर से एक औरत की जरूरत महसूस हुई। मेरी सौतेली माँ के साथ आई मेरी नई बहन नीतू। हालांकि यह रिश्ता सिर्फ नाम का रिश्ता था। जब मैंने पहली बार नीतू को देखा, वो मेरी तरफ हल्की हल्की मुस्कान के साथ देख रही थी। फिर वह धीरे से बोली, अब से हम भाई बहन हैं। मैंने भी सिर हिला दिया, मगर मेरे दिल ने इस रिश्ते को पूरी तरह से नहीं अपनाया। शुरुआत में हम दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो हर छोटी चीज में मुझे शामिल करने लगी। कभी अपनी किताबें दिखा दी, कभी बालों के स्टाइल पर राय पूछती, कभी वो मेरे कमरे में बेधड़क आ जाती, कभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर झांकती रहती थी। उसकी यह बेपरवाह नजदीकियां मुझे असहज भी करती, लेकिन उसका ऐसा करना मुझे अजीब के साथ साथ अच्छा भी लगता था। उस शाम भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था कि वो अंदर आई और मेरी कुर्सी के पीछे खड़ी हो गई। फिर बालों की चोटी पर हाथ फेरा और मेरी ओर देखते हुए बोली, मेरी चोटी खोल देना, बहुत कसकर बंधी है। मैंने किताब से नजरें हटाकर उसे देखा। वह हल्के से मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखों में कुछ और था। शायद कुछ ऐसा जो मैं समझना नहीं चाहता था। मम्मी ने इतनी टाइट कर दी है कि सिर दुख रहा है, उसने हल्के से सिर झटकते हुए कहा, और मेरी कुर्सी के पास मेरी ओर पीठ कर नीचे बैठ गई। मैंने झिझकते हुए उसके बालों की चोटी में उंगलियां फेरी। उंगलियों के नीचे उसकी गर्दन का गर्म एहसास हुआ। उसके जिस्म में से हल्की हल्की खुशबू उठ रही थी। खुशबू कुछ जानी पहचानी, मगर फिर भी अनजानी। मैंने जैसे ही उसकी चोटी खोली, उसके घने बाल कंधों पर बिखर गए। उसने सिर को हल्के से झटका, मानो कोई बोझ उतर गया हो। फिर वो मेरी ओर मुड़ी, मेरी आंखों में कुछ पल देखती रही। फिर वह हल्की सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखते हुए बोली, ओह, अब अच्छा लग रहा है। उस समय मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वो मेरी बहन नहीं, कुछ और थी, जो समझ से परे था। उस रात मुझे देर तक नींद नहीं आई। नीतू की वह मुस्कान, उसकी खुली जुल्फों की हल्की खुशबू और उसकी आंखों में अजीब सी नमी, सब कुछ मेरे दिमाग में घूमता रहा। अगले दिन जब मैं कॉलेज से लौटा, तो देखा कि नीतू अपने कमरे में कुछ खोज रही थी। वह अलमारी के नीचे कमर के बल झुकी हुई थी और उसकी कमर के खिंचाव से उसका दुपट्टा खिसक गया था। जैसे ही मेरी नजर पड़ी, मैंने जल्दी से दूसरी तरफ देखा, लेकिन तब तक वो मुझे देख चुकी थी। उसने सीधी होकर मेरी तरफ देखा और बोली, भैया, जरा मेरी मदद करना। मैंने सामान्य बने रहने की कोशिश की और पूछा, क्या हुआ? उसने मेरी और हल्का सा झुकते हुए कहा, मेरा कंगन गिर गया है और अलमारी के नीचे चला गया। मैं झुका और हाथ डालकर कंगन निकालने की कोशिश करने लगा। जगह तंग थी तो थोड़ा अंदर तक झुकना पड़ा। उसने भी मेरी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और हमारी हथेलियां हल्के से छू गई। उसकी गर्म हथेली का स्पर्श होते ही मेरे शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। मैंने कंगन पकड़कर उसकी ओर बढ़ाया और कहा, मिल गया कंगन। उसने मेरे हाथ से कंगन लेते हुए मेरी आंखों में देखा, फिर मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू भैया। उसके आवाज में कुछ था जो मेरे दिल की धड़कने को तेज कर गया। मैं वहां से जल्दी से बाहर निकल आया, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि कुछ बदल रहा है। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। मैं अपने कमरे में लेटा किताब पढ़ रहा था, मगर मेरा ध्यान बार बार भटक रहा था। मेरा दिमाग में अनचाहे ख्याल घूम रहे थे और उन्हीं ख्यालों में नीतू का चेहरा भी शामिल था। मैंने जब से उसकी आंखों में वो अनकहा एहसास देखा था, तब से मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन? दरवाजा थोड़ा सा खुला और नीतू अंदर झांकती हुई बोली, भैया, क्या आप जाग रहे हो? मैंने किताब बंद की और कहा, हाँ। नीतू, अंदर आ जाओ। वह धीरे से मेरे कमरे में आई। उसके खुले बाल हल्की रोशनी में किसी बहती नदी की तरह चमक रहे थे। उसने नाइट सूट पहन रखा था, लेकिन ढीले कपड़े में भी उसका बदन
बड़ी नजाकत से लिपटा हुआ लग रहा था। वह चुपचाप पलंग के किनारे बैठ गई और अपने नाखूनों से खेलते हुए बोली, भैया मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा कुछ देर तुमसे बात कर लूं। मैंने उसकी ओर देखा और पूछा, कोई खास बात? उसने हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, बस यूं ही कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, तुम्हें नहीं होता क्या? मैंने अपनी नजरें घुमाए और हल्की आवाज में कहा, पता नहीं, शायद होता है, लेकिन मैं उसे महसूस नहीं करना चाहता। उसने अपनी उंगलियों से खेलते हुए कहा, पर कुछ एहसास न चाहते हुए भी होने लगते हैं, है ना? मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां एक सवाल था और कई अनकहे जज्बात, जिसे हम दोनों समझ तो सकते थे, मगर कह नहीं सकते थे। वो धीरे से तकिए पर लेट गई और छत की तरफ देखने लगी। मैं अब भी बैठा था, लेकिन दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से मेरी तरफ करवट ली और फुसफुसाई, भैया कभी कभी ऐसा लगता है कि बाकी भाई बहनों से हम कुछ अलग हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा, फिर धीमे से कहा, नीतू, हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। उसने मेरी तरफ मुस्कान के साथ देखा और कहा, सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन दिल मानता नहीं। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। उसके खुले बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। उसकी सांसों की हल्की गर्माहट मुझे महसूस हो रही थी। नीतू कुछ देर मेरी आंखों में देखती रही, फिर हल्के से मुस्कुराए और कहा, गुड नाइट भैया। वह उठी, मगर दरवाजे पर रुककर एक बार फिर मुड़ी। उसकी नजरें मेरी आंखों में समा गई, जैसे मुझसे कुछ कह रही हो। फिर बिना कुछ बोले वह बाहर चली गई। उसके जाने के बाद भी उसकी मौजूदगी कमरे में बनी रही। मैं बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा, मगर उस रात नींद बहुत देर से आई। उस रात के बाद नीतू से नजरें मिलाना मुश्किल होता जा रहा था। वो जब भी मेरे करीब आती, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती। उसकी बातें, उसका अंदाज, उसकी नजरों में छुपी उलझन, सब कुछ नया सा महसूस होने लगा था। अगले दिन शाम के वक्त मैं अपने कमरे में बैठा था। हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नीतू कमरे में आई। उसने हल्का गुलाबी सूट पहना हुआ था, जो बारिश की हल्की नमी में थोड़ा चिपक गया था। उसके खुले बाल कंधों पर बिखरे थे और हल्की खुशबू पूरे कमरे में घुल गई थी। वो मेरे पास आए और मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, भैया मेरी पीठ में बहुत खुजली हो रही है, जरा देखोगे? मैंने उसे अजीब नजरों से देखा और बोला, क्या? उसने हल्का सा सिर झटकते हुए बालों को एक तरफ किया और अपने दुपट्टे को कंधे से हटा दिया। उसकी पीठ का नर्म हिस्सा मेरी आंखों के सामने था। हल्की नमी से चमकती उसकी त्वचा और उसके सांस लेने के साथ हल्का ऊपर नीचे होता उसका बदन, मैं एक पल को ठहर गया। उसने धीरे से कहा, देखो ना भैया, शायद कुछ काट लिया है। मैंने हिचकिचाते हुए अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर रखी ही थी। उसकी गर्म त्वचा का एहसास होते ही मेरे पूरे बदन में हल्की सिहरन दौड़ गई। उंगलियों से उसकी गर्दन के नीचे वाले हिस्से को छूते हुए मैंने धीरे से पूछा, कहाँ पर काटा है? यहाँ। उसने हल्की सिहरन के साथ आंखें बंद की और धीरे से कहा, हाँ, और नीचे। मेरी उंगलियां धीरे धीरे उसकी पीठ पर फिसलने लगी। उसकी सांसें गहरी हो रही थी और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने धीमे से पूछा, नीतू, क्या अब ठीक लग रहा है? उसने मेरी तरफ हल्का सा सिर घुमाया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, अब अच्छा लग रहा है। कुछ पल के लिए कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी और हमारी सांसें। वह धीरे से खड़ी हुई, अपने बालों को ठीक किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन जाते जाते एक पल के लिए रुकी। हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, भैया शायद कल फिर तुम्हारी जरूरत पड़े। उसके जाते ही मैंने लंबी सांस ली। उसके गर्म स्पर्श का एहसास अभी मेरी उंगलियों में बाकी था। उसके बाद मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी बनी रही। नीतू का यूं मेरे करीब आना, उसकी गर्म सांसों की हल्की छुअन और उसकी पीठ पर मेरे हाथों का ठहर जाना, सब कुछ दिमाग में घूमता रहा। मैं अगली दोपहर अपने कमरे में बैठा था। हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और मैं किताब खोलकर बैठा था, मगर पन्नों पर नजर नहीं टिक रही थी। तभी दरवाजे पर फिर वही हल्की दस्तक हुई।
मैंने किताब बंद की और कहा आ जाओ। दरवाजा खुला और नजर आई। उसके हाथ में एक तौलिया था और बाल हल्के गीले थे। शायद उसने अभी अभी नहाया था। उसके भीगे बालों से पानी की छोटी छोटी बूंदें उसके गले पर ठहर गई थी। उसकी त्वचा हल्की गुलाबी लग रही थी। वो मेरे पास आई, तौलिया मेरे हाथ में रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोली, भैया क्या आप मेरे बाल पोंछ दोगे? मैंने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। वहां कुछ ऐसा था जो मेरे अंदर तक उतर रहा था। मैंने धीरे से तौलिया लिया और उसके पीछे खड़ा हो गया। उसके बालों को हल्के से तौलिया में लपेटते हुए मेरी उंगलियां उसकी गर्दन को छू गई। वो भी हल्का सा सिहर गई, मगर कुछ नहीं कहा। मैंने उसके बालों को धीरे धीरे पोंछना शुरू किया। उसकी सांसें गहरी हो रही थी और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बोली, इतना आराम से करोगे तो कब सूखेंगे? उसने धीरे से कहा और हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। मैंने तौलिए को थोड़ा और दबाकर उसके बालों को रगड़ा। इस बार उसकी सांसें हल्की सी अटक गई। मैंने हल्की आवाज में पूछा, अब सही लग रहा है? उसने मेरी तरफ मुस्कान के साथ देखा और धीमे से कहा, हाँ, अब अच्छा लग रहा है। उसके होठों पर हल्की नमी थी, शायद बालों की बूंदें वहां तक आ गई थी। मैं कुछ और कहता, इससे पहले ही उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया। कुछ पल के लिए मेरी हथेलियों को महसूस किया, फिर धीरे से तौलिया ले लिया। वो बोली, कल फिर आती हूँ। उसने हल्की शरारत के साथ कहा और दरवाजे की ओर बढ़ गई। मैंने लंबी सांस ली। उसकी छुअन अभी मेरी उंगलियों में बाकी थी। उस शाम के बाद से नीतू के साथ मेरा रिश्ता और भी गहरा होने लगा। अब हम दोनों के बीच कोई संकोच नहीं बचा था। वह कभी मेरे बालों में उंगलियां फिराती, कभी मेरी कलाई पकड़कर बेवजह कोई सवाल पूछती। उसकी हर हरकत में अपनापन था, मगर वह अपनापन अब रिश्ते की हदों को पार करने लगा था। उस दिन घर पर कोई नहीं था। मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के घर गए थे और हमें अकेला छोड़ गए थे। दोपहर के वक्त मैं सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था, जब नीतू मेरे पास आकर बैठ गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, आज घर में सिर्फ हम दोनों हैं, कैसा लग रहा है? मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या महसूस करूं? उसने मेरी कलाई पकड़ ली और उंगलियों से हल्की रेखाएं खींचते हुए कहा, जो भी महसूस कर रहे हो वही कहो। मैं उसकी आंखों में देख रहा था, वो भी मेरी आंखों में झांक रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, मगर सांसें तेज हो रही थी। कुछ पल बाद उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर अपने गाल पर रख लिया। उसकी त्वचा की गर्मी मेरे अंदर तक उतर गई। उसने धीरे से कहा, भैया क्या तुम कभी सोचते हो कि अगर यह रिश्ता ऐसा न होता? तो मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां एक सवाल था, एक चाहत थी, जिसका जवाब शायद मेरे पास भी नहीं था। मैंने हल्की आवाज में कहा, नीतू, हम सौतेले हैं, पर समाज के लिए भाई बहन ही हैं। उसने मेरी तरफ मुस्कान के साथ देखा और कहा, तो फिर हमें समाज से डरना चाहिए या अपने दिल से? मैं चुप रहा। वो मेरे और करीब आए। हमारे चेहरे एक दूसरे के बहुत पास थे। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी। नीतू, ये ठीक नहीं है, मैंने धीमे से कहा, मगर मेरी आवाज खुद ही मेरा साथ नहीं दे रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मगर ये सच है। वह मेरे कंधे पर सिर रखकर बैठ गई और मैं चुपचाप उसकी पीठ सहलाने लगा। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, हम दोनों एक दूसरे के एहसास को महसूस कर रहे थे। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। अब हम दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं बचा था। वह जब भी पास आती, मैं खुद को रोक नहीं पाता था। उसकी उंगलियों का स्पर्श, उसकी आंखों की मासूमियत और उसकी धीमी फुसफुसाहट, सब कुछ मेरे अंदर तक उतर चुका था। लेकिन इस एहसास के साथ एक डर भी था। हम जानते थे कि समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। जो हमारे लिए प्यार था, दुनिया उसे गलत नजर से देखेगी। शाम के वक्त नीतू मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे पर हल्की गंभीर भावनाएं थी। तब उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और मेरी तरफ देखते हुए कहा, हमें अब कोई फैसला लेना होगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और हल्की आवाज में कहा, नीतू,
हम जानते हैं कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो सच है, लेकिन क्या हमें अपने सच के लिए दुनिया से लड़ना चाहिए? उसने मेरी कलाई पकड़कर धीरे से बोला, अगर हम अपने ही सच से डर गए तो ये प्यार झूठा साबित हो जाएगा। नीतू की आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैं जानता था कि अब हमारे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो हम इस प्यार को भूल जाएं, या फिर इसे निभाने की हिम्मत करें। मैंने उसकी हथेलियों को कसकर पकड़ते हुए कहा, क्या तुम सच में मेरे साथ हो? उसने मुस्कुराते हुए मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हमेशा। उस पल मैंने फैसला कर लिया कि अब हमें अपने रिश्ते को नाम देना होगा। हमने तय किया कि चाहे जो हो जाए, हम शादी करेंगे। उस रात हम दोनों ने एक बड़ा फैसला ले लिया था। अब हमें बिना किसी डर के, बिना किसी पछतावे के अपने रिश्ते को कोई नाम देना था। अगले ही दिन मैंने अपने माता पिता से बात करने की ठानी। मैं जानता था कि यह आसान नहीं होगा, मगर ये भी जानता था कि नीतू को खोना अब मेरे बस में नहीं था। शाम को जब माँ पापा घर पर थे, मैंने नीतू का हाथ पकड़ा और सीधा उनके सामने जा खड़ा हुआ। मैंने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, पापा, मैं और नीतू शादी करना चाहते हैं। तभी माँ ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और पापा के माथे पर भी लकीरें उभर आई। कुछ पल के लिए तो कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर पापा ने सख्त लहजे में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम दोनों बहन भाई हो। नीतू ने धीरे से मेरी कलाई पकड़ ली और हल्की आवाज में कहा, नहीं पापा, हम सिर्फ नाम के भाई बहन हैं। हमारा एक दूसरे से खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन दिल का एक गहरा रिश्ता है और हम रिश्ते को नाम देना चाहते हैं। माँ की आंखें भर आईं, मगर वो चुप रही। पापा कुछ देर तक सोचते रहे, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। नीतू की माँ ने भी धीरे से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उस पल लगा जैसे पूरी दुनिया हमें स्वीकार कर चुकी हो। नीतू ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। 6 महीनों में हमने शादी कर ली। हमारा प्यार अब किसी नाम का मोहताज नहीं रहा था।